राजा विक्रमादित्य ने घने जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल कठिन नहीं थी, बल्कि खतरों और रहस्यों से भरी हुई थी। महल में रानी सुहासिनी चिंता और प्रार्थना में लगी रही। उन्हें भरोसा था कि राजा इस परीक्षा को पार कर लेंगे, लेकिन उनके दिल में अज्ञात भय भी था। जंगल के अंदर गहराई तक जाने के बाद राजा एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु उनका इंतजार कर रहे थे। साधु ने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा प्रेम और साहस आज एक सच्ची परीक्षा से गुजरेगा। साधु ने मंदिर के द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, इस मंदिर के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जो केवल सच्चे प्रेम से ही खुल सकता है। यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो दरवाजा तुम्हारे लिए स्वयं खुल जाएगा। राजा ने बिना झिझक मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखा, जिसके ऊपर लिखा था, सच्चा प्रेम अंधकार में भी प्रकाश पाता है। राजा ने अपनी जेब में हाथ डाला और रानी सुहासिनी द्वारा दिया गया एक छोटा सा ताबीज निकाला। वह ताबीज चमक उठा और जैसे ही राजा ने उसे दरवाजे के पास लाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक विशाल अग्नि गड्ढा था। साधु ने कहा, इस अग्नि को पार करना होगा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यह अग्नि तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। राजा ने अपने विश्वास और साहस के बल पर उस अग्नि में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अग्नि शांत हो गई और वह आसानी से उस मार्ग को पार कर गए। अग्नि का मार्ग पार करने के बाद राजा 3 अलग अलग रास्तों के चौराहे पर पहुंचे। एक मार्ग पर लिखा था सत्य का पथ, दूसरे पर लिखा था माया का पथ और तीसरे पर लिखा था भ्रम का पथ। साधु ने कहा, इन तीनों में से केवल एक ही मार्ग सत्य का है। अगर तुम गलत मार्ग चुनोगे तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। अपने दिल की आवाज सुनो और सही निर्णय लो। राजा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और सत्य का पथ चुना। वह मार्ग एक शांत झील की ओर ले गया, जहां चारों ओर शांति और प्रकाश था। राजा ने महसूस किया कि वह सही मार्ग पर है। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने रानी सुहासिनी को देखा, लेकिन वहां केवल एक नहीं बल्कि 2 रानियां खड़ी थीं। दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। साधु ने कहा, इनमें से एक तुम्हारी असली रानी है और दूसरी केवल भ्रम। अगर तुमने गलत चुना तो तुम्हारी प्रेम कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। राजा ने दोनों रानियों को ध्यान से देखा। एक रानी के चेहरे पर थोड़ा डर और चिंता थी, जबकि दूसरी रानी शांत और मुस्कुराती हुई थी। राजा समझ गए कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं में झलकता है। उन्होंने बिना झिझक उस रानी की ओर हाथ बढ़ाया, जिसकी आंखों में उनके प्रति चिंता और प्यार था। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही चुना। तुम्हारा प्रेम सच्चा और अमर है। अब तुम इस अभिशाप से मुक्त हो गए। जाओ और अपनी रानी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करो। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगाया। अचानक आकाश से प्रकाश की एक किरण मंदिर पर गिरी और वह मंदिर शांत होकर लुप्त हो गया। राजा और रानी हाथ में हाथ डालकर महल की ओर लौटे। क्या सच्चा प्रेम हर परीक्षा को पार कर सकता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग की परिभाषा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग के लिए बने रहें।